सोचें, 20वीं सदी मुस्लिम दुनिया एक कश्मकश में थी कि जदीद कैसे बने, मगरिब की तरह या कोई और रास्ता है। ऐसे में एक शख्सियत सामने आई, मौलाना मौदूदी। उनका विजन था तो इस्लाम को जदीद बनाने का, पर बिल्कुल अलग, एक ऐसा विजन जो मगरिब को सीधा चैलेंज करता था। तो आखिर क्या था उनका नजरिया और क्यों आज भी उसकी इतनी अहमियत है? तो ये सवाल पैदा होता है, आखिर मौलाना मौदूदी थे कौन? देखें, बिल्कुल सीधे अल्फाज में कहें तो वो एक ऐसे मुफक्कर थे जिनकी कोशिश थी कि इस्लाम को नए दौर यानी जदीद ज़माने के चैलेंजेस के लिए तैयार किया जाए। लेकिन, और ये लेकिन यहाँ बहुत अहम है, उनका जो जदीदियत का तस्वुर था ना, वो मगरबी सोच से ज़मीन आसमान का फ़र्क रखता था। और बस यही एक बात उनकी पूरी फिक्र को इतना अहम और पेचीदा भी बनाती है। सच पूछे तो उनके पूरे मिशन की बुनियाद ही यही थी। अच्छा, अब देखें, कोई भी नज़रिया अचानक से तो पैदा नहीं हो जाता है ना। मौदूदी के इनकलाबी ख्यालात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे जाना होगा, उस दौर में, उस दुनिया में जहां उन्होंने आंख खोली। उनकी शुरुआती जिंदगी ने उनकी सोच को कैसे शक्ल दिया, चलिए इस पर नजर डालते हैं। उनकी कहानी शुरू होती है 1903 में, औरंगाबाद में। उस वक्त यहां बरतानवी राज था, और ये वो वक्त था जब पूरा बर्रे सगीर यानी सबकॉन्टिनेंट सियासी और समाजी अथल पुथल का शिकार था। तो इस हलचल वाले माहौल का उनकी शुरुआती सोच पर बहुत गहरा असर पड़ना तो लाजमी था। और उनकी सोच ना किसी एक शोबे तक महदूद नहीं थी। उनका कैनवस बहुत बड़ा था। फ़लसफ़ा, इस्लामी कानून, तारीख, माशियात, समाजियात, सब कुछ। यानी उनका इल्म इतना वसी था कि उन्होंने एक पूरा निज़ाम हयात पेश किया जो सिर्फ नमाज रोज़े तक नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे का अहाता करता था। तो इतने वसी इल्म के बाद उन्होंने अपने दौर की सबसे बड़ी बीमारी क्या तशखीस की? उनके ख्याल में मुसलमानों का असल चैलेंज सियासी या मुआशी कमजोरी नहीं थी, नहीं, बल्कि मसला इससे कहीं ज्यादा गहरा था, और वो था मगरबी तहजीब का बढ़ता हुआ असर। अगर उनकी पूरी फिक्र को एक जुमले में बताना हो तो वो ये होगा, मुसलमान मुफक्किरीन और माशरों को मगरबी तहजीब की गिरफ्त से आज़ाद होना चाहिए। और ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक ऐलाने जंग था, उनके पूरे फिक्री मंसूबे का नुक्ता आगाज़ था ये। तो ठीक है, अगर मसला मगरबी तहजीब की जहनी गुलामी है तो फिर इसका हल क्या है? सिर्फ मुखालफत करना तो काफ़ी नहीं होता ना। मौदूदी ने एक मुतबादिल रास्ता दिखाया, एक विजन, जिसे हम इस्लामी जदीदियत का नाम दे सकते हैं। ये एक बिल्कुल नया रोड मैप था जदीद दुनिया में आगे बढ़ने का। और बस यहाँ आके उनका रास्ता मगरिब से बिल्कुल अलग हो जाता है। देखें, जो मगरबी जदीदियत है ना, उसकी बुनियाद है सेक्युलरिज्म पर, मतलब दीन और अवामी ज़िंदगी अलग अलग। मौदूदी का विजन इसके ठीक उलट था। वो एक ऐसी जदीद रियासत चाहते थे जिसकी बुनियाद इस्लामी उसूलों पर हो, सेक्युलरिज्म पर नहीं। तो ये दो मुतवाज़ी लेकिन बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ते थे। तो मुख्तसर ये कि इस्लामी जदीदियत का मतलब था एक ऐसा जदीद मुआशरा बनाना जो अपनी रूह में, अपने कानून में इस्लामी हो, ना कि मगरबी या सेक्युलर। अब नज़रिया तो ये बहुत ताकतवर था, लेकिन सवाल ये था कि इसको हकीकत कैसे बनाया जाए। देखें, एक विजन देना अलग चीज़ है और उसको ज़मीन पर उतारना बिल्कुल अलग। मौदूदी सिर्फ लिखने वाले फ़लसफ़ी नहीं थे, वो एक एक्टिविस्ट भी थे। उन्होंने अपने ख़यालात को किताबों से निकालकर मैदान में लाने के लिए एक ठोस कदम लिया, और यहाँ से जमात इस्लामी के मिशन का आगाज़ होता है। उनका ये सफ़र कई दहाइयों पर फैला हुआ था। 1903 में पैदाइश हुई, फिर 1920 और 30 की दहाइयों में उनके ख्यालात पुख्ता हुए, और फिर 1941 में वो लम्हा आया जब नज़रिया अमल में बदल गया। जमात इस्लामी बनाई गई, जो उनके विजन को अमली शक्ल देने का जरिया बनी। तो उनके मिशन को हम 3 आसान मराहल में देख सकते हैं। नंबर 1, मसले को पहचानना, यानी मगरबी तहजीब की फिक्री गिरफ्त। नंबर 2, उसका हल देना, यानी इस्लामी जदीदियत का विजन। और नंबर 3, जो सबसे अहम था, अमली कदम उठाना, उस विजन को नाफिज करने के लिए जमात इस्लामी कायम करना। तो फिर इस नज़रिए का, इस तंजीम का क्या बना? क्या ये सब सिर्फ तारीख का हिस्सा बनकर रह गया? हरगिज़ नहीं। मौलाना मौदूदी की जो मिरास है वो आज भी जिंदा है, उनके ख्यालात की गूंज आज भी सुनाई देती है। आइए देखते हैं कि उनका असर वक्त ने कितना पायदार साबित किया। उनकी मिरास की सबसे ठोस मिसाल है जमात इस्लामी, जो आज भी दुनिया के कई मुल्कों में एक फ़ाल सियासी और समाजी क़ुव्वत है। यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उनका विजन आगे बढ़ा है। ये गुज़रे वक्त की कहानी नहीं, ये एक जिंदा हकीकत है। सोचें ज़रा, 1941 से लेकर आज तक
8 दहाइयों से भी ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। इतने लंबे अरसे तक किसी तंजीम का चलते रहना यही बताता है कि उसके नजरियात ने नस्ल दर नस्ल लोगों को मुतासर किया है। और ये सब हमें आखिर में एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि गुजरे वक्त के नज़रियात आज की दुनिया को कैसी शक्ल देते हैं। मौलाना मौदूदी की कहानी इस बात की एक ज़बरदस्त याद दहानी है कि कैसे एक शख्स का विजन तारीख का रुख मोड़ सकता है और आने वाली नस्लों के लिए नए रास्ते बना सकता है।